वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या फिर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे देते हैं। तो जनाब बैक्टीरिया एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे ताकि पीरियड लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जिसमें एक सिंगल पेरेंट से जो है बच्चे बन जाए, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स मिल के उनसे बच्चे बन जाते हैं। तो बैक्टीरिया में हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाइनरी फिजन। ये एक प्रोसेस का नाम आपने याद रखना है। बाइनरी में असल में दो अल्फाज है बाइनरी फिजन में। बाइनरी का मतलब है टू, बाइनरी का मतलब है टू, और फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक। जब एक बैक्टीरियल सेल लेट्स सपोज यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दिस इज जस्ट वन बैक्टीरिया, जब ये अपने आप को ब्रेक कर दे कितने बैक्टीरिया में, दो बैक्टीरिया में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब इस होता कैसा है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट्स इनटू टू। सबसे पहले ये हमारे पास एक सेल है, लेट्स सपोज दिस इज जस्ट वन सेल, ये हमारे पास एक सेल है, और जाहिर है इस सेल के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी है। यहाँ पर मैं आपके आसानी के लिए सेल मेम्ब्रेन भी लिख रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ है, बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद है, एक क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है, और इस इलाके का नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियोइड रखा हुआ है। तो सबसे पहले डिवीजन व्हाट हैपन्स कि ये जो क्रोमोसोम है, सबसे पहले क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो जब क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो ये एक क्रोमोसोम से हम लोग कितने क्रोमोसोम बनाएंगे, हम लोग दो क्रोमोसोम बनाएंगे। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज नाउ सेकेंड क्रोमोसोम। अब दोनों क्रोमोसोम हमारे पास आ गए। जब क्रोमोसोम हमारे पास आ गए तो अब क्या होगा कि अच्छा, मैंने ये भी देखा, बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जब क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो वो फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। बिकॉज दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ इसने अपने आप को अटैच कर दिया, दो क्रोमोसोम बन गए। दोनों क्रोमोसोम अब सेल का जो पोल है, यानी एक क्रोमोसोम इस तरफ आएगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ आएगा। अगर मैं पहले लिख लेता तो मैं पहले इसको ऐसा लिख लेता कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये मूवमेंट शो करेगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ आएगा, ठीक है। सो ये क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम हमारे पास आ गए, वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपका, ये अंदर की तरफ पिंच करेगा, यहाँ से ये ब्रेकअप करके अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ से ये भी क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा। यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा करके लिख लूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नज़रें कमज़ोर हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों के लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास सेल है, और यहाँ पर ये उसका सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। एक क्रोमोसोम ये है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन मूव्स इनवर्ड, पिंचेस इनवर्ड, वो दरअसल ये है कि यहाँ पर हम इसको यूं लिख लेते हैं, और ये जो सेल मेम्ब्रेन इसको इस तरफ ले आएंगे। यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर तो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सेल वॉल आप देख रहे हो, जो ब्लैक कलर है, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल इनके बीच में से ग्रो करेगा। ये जो सेल वॉल है ये इनके बीच में से क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब सेल वॉल इनके बीच में से ग्रो करेगा तो अब आप देख सकते हैं कि दो सेल हमारे पास आ गए, बैक्टीरिया नंबर 1, बैक्टीरिया नंबर 2। दोनों बैक्टीरिया के पास अपना सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और अपना क्रोमोसोम है। तो इस तरह हमारे पास एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, ठीक है। ये यहाँ पर ये सेल वॉल
मुकम्मल तौर पर इनको सेपरेट कर देगा, ये 2 बैक्टीरिया हमारे पास आ जाएंगे। फिर ये 2 बैक्टीरिया जो हैं ये अपने आप को डिवाइड करके 2 ये बनाएंगे, 2 में तो 4 बनाएंगे, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से फिर 4 बैक्टीरिया फिर 8 हो जाएंगे, जिसको हमने पहले से डिस्कस किया था ग्रोथ इन बैक्टीरिया में। मैं ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और आप अक्सर ये भी देख सकते हैं, हमने ये भी कहा था शेप इन बैक्टीरिया में, जब मैंने पढ़ाया था शेप इन बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं शेप इन बैक्टीरिया बाय डॉक्टर आदि आपके पास। शेप इन बैक्टीरिया में देखा था कि अक्सर बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, डबल अटैच होते हैं, ट्रिपल लाइन में अटैच होते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि ये जब ग्रोथ करते हैं तो दौरान ही इसमें थोड़ी सी इनके दरमियान इस तरह से अटैचमेंट होती है। सो दैट वाज द रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी बोर्ड पर आपको मैं नेक्स्ट साइड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ है, 3 मुख्तलिफ लेंथी टॉपिक्स है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।